माता की। आप देख रहे हैं लोक जीबी 18 न्यूज चैनल। ब्यूरो संतोष सिंह। लखनऊ दिनांक 5 जनवरी 2024 को सेना दिवस समारोह की शुरुआत लखनऊ कैंट में नो योर आर्मी फेस्टिवल के साथ हुई। बहुप्रतीक्षित 3 दिवसीय फेस्टिवल आज बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ, क्योंकि इसमें सैन्य उपकरणों, मार्शल आर्ट, सैन्य बैंड और कई अन्य आकर्षणों का मनमोहक प्रदर्शन किया गया। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी AVSM, SM, BSM, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा उपस्थित थे। इस 3 दिवसीय असाधारण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर को विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों, NCC कैडेटों और लखनऊ के नागरिकों की उत्साही भागीदारी से और समृद्ध बनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारे उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारतीय सेना देश के 140 करोड़ लोगों की शक्ति और साहस का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक मजबूत सेना ही एक सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकती है। मुख्यमंत्री ने दूसरी बार देश की राष्ट्रीय राजधानी से बाहर आयोजित किए जा रहे सेना दिवस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि 76वें सेना दिवस परेड की मेजबानी के लिए मध्य कमान को चुना गया है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। उन्होंने बताया कि यह राज्य के युवाओं के लिए भारतीय सेना को करीब से जानने और सेना के शौर्य और पराक्रम से प्रेरित होने का अवसर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के हितों के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अवश्य गौरव की अनुभूति होती है कि उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों और सेवा से निवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करती है। आज हम सब इस बात को जानते हैं कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही सेना के हथियारों और साजो सामान में भी आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की इस परिकल्पना को हम साकार कर सकें, यह अवसर या प्रदर्शनी हमें उसका एक अवसर भी प्रदान करती है। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2018 में जब उत्तर प्रदेश ग्लोब में हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया था, उस इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी, जिनमें से एक तमिलनाडु में और दूसरा देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2020 में प्रदेश की राजधानी में आयोजित हुए डिफेंस एक्सपो के उस भव्य आयोजन में, जिसमें देश और दुनिया ने
भारतीय सेना के गौरव को, उसके शौर्य और पराक्रम को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस अवसर पर अनेक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुए हैं, जिनमें लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई, झांसी के डिफेंस कॉरिडोर के नोड में हमें भारत डायनेमिक्स के बड़े कार्यक्रम वहां के लिए स्वीकृत हुए। कानपुर अलीगढ़ के नोड में पहले से ही जितनी भूमि हमारे पास आरक्षित थी वे सभी आवंटित होकर के प्रोडक्शन के लिए भी अपने आप को तैयार कर चुकी हैं। यानी हम लोग आज सेना के साजो सामान और सेना के हथियारों की आपूर्ति में भी भारत आज आत्मनिर्भरता का लक्ष्य न केवल प्राप्त किया है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी आज हम उस सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। यह एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भारतीय सेना को निरंतर आवश्यकता के अनुरूप तैयार करने की जो वर्तमान नए भारत की रणनीति है वह सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि सशक्त सेना ही एक सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकती है। पूरे देशवासियों की भावनाएं अपने सेना के साथ सदैव जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। यही नहीं, मार्च 19 में अमेठी में भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड को भी प्रधानमंत्री जी ने जहां देश को समर्पित किया, वहीं साथ ही साथ HAL ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि इकाइयां भी उत्तर प्रदेश में इस दृष्टि सेना की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। योग्य और दक्ष जवान भारतीय सेना को प्राप्त हो, इसके लिए भी हम सबको याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने अपना पहला सैनिक स्कूल देश को दिया था 1960 में, और उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल को यह गौरव प्राप्त है कि सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र लखनऊ सैनिक स्कूल के ही एक छात्र कैप्टन मनोज पांडे को 1999 में कारगिल युद्ध में अपने अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के लिए भारतीय सेना ने प्रदान किया, और प्रदेश सरकार ने अपने इस पहले सैनिक स्कूल का नामकरण भी कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर ही लग करके अपने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए सेना के को जानने और सेना के साथ सम्मान के साथ अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी प्रदान किया है। शांतनु प्रताप सिंह, जनसंपर्क अधिकारी, रक्षा मंत्रालय। सर, आज कार्यक्रम में क्या उद्देश्य है यहाँ पे सर? यहाँ पे न्यू ईयर आर्मी फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। ये 3 दिवसीय फेस्टिवल है। सेना दिवस इस वर्ष लखनऊ में है, उसी के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है। यहाँ पर भारतीय सेना के उपकरण लगे हैं, बाकी उसके अलावा भी कई चीजें हैं जो लोगों को देखने को मिलेगी और सेना के बारे में और जान सकते हैं। सर, यहाँ पे जो मुख्य अतिथि हैं कौन है सर? यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ इस न्यू ईयर आर्मी फेस्टिवल का इनॉग्रेशन कर। अच्छा सर, यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी हुई है यहाँ पे सर आम पब्लिक के लिए भी है कि सर सिर्फ सेना का अधिकारी? ये सबके लिए है, सबके लिए ओपन है। 5 से 7 जनवरी तक 10 से 4 बजे के बीच में कोई भी यहाँ बिना टिकट के, बिना पास के आ सकता है।